7 मई से 13 मई के बीच 64 फ्लाइट विदेश में फंसे भारतीयों को लेकर भारत लौटेगी। ये फ्लाइट अलग-अलग शहरों से राज्यों में उतरेगी। इसका किराया यात्रियों से ही लिया जाएगा। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि अब तक हालांकि 2 लाख से 4 लाख भारतीय ऐसे हैं जो वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन पहले चरण में सिर्फ उन्हें वापस लाया जाएगा जो विदेश में किन्हीं कारणों से परेशान हैं और फंसे हैं। बावजूद इसके कि ये सभी कमर्शियल फ्लाइट होंगी। प्रवासी मजदूरों को उनके गांव वापस भेजने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई बंद कर दी। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में कदम उठा रही हैं। याचिकाकर्ता ने अभी भी सभी लोगों को घर वापस लौटने का मौका न मिलने की शिकायत की। राज्य सरकारों की तरफ से मजदूरों से 15% किराया लिए जाने की भी बात कही, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। देश की तीनों सेनाओं में भी कोरोना वायरस के केस मिले हैं। मंगलवार दोपहर तक मिली जानकारी के मुताबिक तीनों सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के 98 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव केस हैं। इनमें पूर्व सेनाकर्मी और उनके आश्रित भी शामिल हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अभी तक सेनाओं से जुड़े 40 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल से भी छुट्टी दे दी गई है। लेकिन अभी कोरोना के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंटलाइन पर जंग लड़ रहे योद्धा बड़ी संख्या में संक्रमण की चपेट में आते जा रहे हैं। यहाँ के हिंगोली में 24 घंटे में 36 एसआरपीएफ यानी कि स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके साथ ही कुल संक्रमित पाए गए एसआरपीएफ के कर्मियों की संख्या 89 हो गई है। संक्रमित पाए गए एसआरपीएफ कर्मियों की राज्य के सबसे ज़्यादा कोरोनाग्रस्त शहर मुंबई और मालेगांव में पोस्टिंग थी, जहां से ड्यूटी खत्म करने के बाद जब वह वापस हिंगोली पहुंचे तो उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था, जो पॉजिटिव आया। सिर्फ इतना ही नहीं, एसआरपीएफ के अलावा राज्य में सामान्य पुलिसकर्मी भी इसका शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वे दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज से निकलकर नोएडा के बेगमपुर गांव में रह रहे थे। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम वसीम, नूर हसन, कासिम, इमरान और दीवान हैं। दरअसल आरोपी तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने के बाद बिना किसी को सूचना दिए गाँव में रह रहे थे। वे बाकायदा गाँव में घूम भी रहे थे। आरोपियों पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। उनके इस कार्य से गाँव के अन्य लोगों में भी कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की पूरी संभावना थी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।